नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 22 अक्टूबर को होने जा रही है। अब आपके पास गिन चुन करके अगर बात करें तो 20 दिन का समय अभी बचा हुआ है। इतने कम समय में आप किस तरह से किस टॉपिक को कवर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका कवर हो सके और एग्ज़ाम को आप करेक्ट कर सके। दोस्तों, आपको पता है कि साइंस से टोटल 60 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल फिजिक्स को लेकर के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें अगर आपको टॉपिक मिल जाए तो पढ़ना और भी आसान हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जितने भी चैप्टर है सभी को लगभग कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हम पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम केवल वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव बनता है हम केवल उसको रीड करेंगे, जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। नए साथी हैं, नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह का अपडेट से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उसके संबंध में समझ लेते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है KoshiStudy.com। जैसे ही आप KoshiStudy.com सर्च करेंगे तो इस तरह से जो है आपका कुछ सेक्शन ओपन होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो बेसिक जानकारी है आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी जो है चैप्टर चलता है उसका जो है PDF अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपलोड कर दें। तो ऑल एग्ज़ाम PDF डाउनलोड सेक्शन पर आइएगा। तो यहाँ पर जो है आप सभी को PDF से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक ना। तो अभी यहाँ पर कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर आपको लिंक नहीं मिलेगा। लेकिन 1-2 दिन के बाद से आपको जो भी स्टडी होगी, ग्रुप में हो या फिर कह सकते हैं यूट्यूब पर हो, तो वो आपको यहाँ से जो है PDF मिल जाएगी। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि सभी क्वेश्चन आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड ही रहने वाला है और सामान्य विज्ञान से जो है आपका 20 क्वेश्चन और टोटल 60 नंबर के होंगे। तो फाइनली जो है दोस्तों, इसके बाद हम सभी पॉइंट को जो है कलेक्शन कर चुके हैं। क्या क्या आपका जो है इसमें टॉपिक बनता है वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, साइंस फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी टॉपिक बनता है सभी टॉपिक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा। भौतिक विज्ञान, जो आपका भौतिक विज्ञान टोटल जो फिजिक्स होता है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, इसी में आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी आता है टॉपिक सभी मिल जाएंगे। उसके बाद जीव विज्ञान के अनुप्रयोग, इसके अलावे मानव शरीर क्रिया का विज्ञान, ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मानव स्वास्थ्य को पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा जो है आप टॉपिक दिए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि इसमें हम लोग केवल और केवल वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल उसको पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़नी है। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम लोग कुछ सामान्य भौतिक राशियाँ, उसके बाद बल, उसके बाद कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दबाव, उसके बाद हम लोगों का है गुरुत्वाकर्षण, आवर्त गति, उसके बाद द्रव या पदार्थ, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे पृष्ठ तनाव, संसंजक बल, कशेकित्व, श्यानता, ये जो है छोटा छोटा टॉपिक है। उसके बाद तरंग गति, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, तरंग की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें हम यहीं पढ़ेंगे। पलवन पढ़ेंगे जो फ्लोटेशन होता है, इसी में हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ध्वनि, और इसमें जो टॉपिक बनता है ध्वनि की विशेषता, विभिन्न कारकों का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग, मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या होती है, कितना हर्ट्ज तक मनुष्य सुन पाता है, वो सारी पॉइंट यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। इसके बाद जो है प्राश्रव्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, कास्मिक तरंगें, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें,
लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। इसमें जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 10th लेवल के एग्ज़ाम हो या 12th लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर इससे भी हाई लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप जब बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार ITI का एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पर आप सभी को इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन मिला होगा। अब दोस्तों जो है इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, तो इसको हम लोग केवल और केवल शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। अब दोस्तों इतना टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कह सकते हैं कोई भी बेनिफिट नहीं है मिलने वाला। हो सकता है यहाँ पर हम आपको सभी टॉपिक कवर नहीं करवा पाए, हम आपको हिंट देने का काम करेंगे। मान लीजिए कि यह एक बहाना है आप लोग जिससे कि सेल्फ स्टडी कर पाए, ठीक ना। तो ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए। टॉपिक हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिजिक्स आपका 10 घंटे में समाप्त हो जाएगा। ये सारे टॉपिक जो है आपका 10 घंटे चलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक एक घंटे पर डे दीजिएगा ना, तो 10 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से रूटीन तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा केमिस्ट्री आपका जो है 10 से 12 घंटा जाएगा। तो कह सकते हैं 10 से 12 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, अगर एक एक घंटा प्रत्येक दिन दीजिएगा तो। इसके बाद आपका बायो आएगा, जो कि आपका 5 से 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब 5 से 6 दिन अगर एक एक घंटा समय दीजिएगा तीनों सब्जेक्ट पर, तो इस तरह से 10 से 12 दिन में ये दोनों समाप्त हो जाएगा। 5 दिन में आपका बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको रिवाइज करने का भी मौका मिल जाएगा। तो आप सभी सेल्फ स्टडी पर भी फोकस ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो है प्रकाश। और दोस्तों जान लीजिए, अगर सेल्फ स्टडी करना है तो टाइम टेबल आपको ज़रूर बना लेना है। टाइम टेबल कैसे बनाना है आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। इसी को तैयार करने में हमको ज़्यादा टाइम लग गया। तो प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, समतल दर्पण। उसके बाद जो आता है इसमें समतल दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण, उसी में आ जाएगा आपका गोलीय उत्तल अवतल जो भी होगा। अपवर्तन के कारण घटने वाली कुछ घटनाएं, अपवर्तनांक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, मिश्रण से प्राप्त विभिन्न रंग, जो कि बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है। एक दिन में अगर बात करें तो एक टॉपिक आपका आराम से समाप्त हो जाएगा। अगर जो है 30 से 40 मिनट पढ़िएगा तो ये आराम से समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम आपको बोले 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जिससे कि ये सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा उष्मा हीट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ताप के पैमाने क्या क्या होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये सारे जो होते हैं किसके पैमाने हैं। उसके बाद उष्मा के कारण जो प्रसार होता है, जैसे कि रेल के पटरियों का जो है गर्मी के समय में फैलना, तो इस तरह से कुछ प्रसार। उष्मा का संचरण किस में अधिक होता है, किस में कम होता है। संवहन के कारण होने वाले कुछ प्रमुख घटनाएं, साथ ही साथ विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, गलनांक, क्वथनांक, ये सब जो होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ गलनांक पर जो है दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वाष्पन, संघनन, आर्द्रता, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको हम लोग एक दिन में आराम से समाप्त कर लेंगे, अगर आप 40 मिनट 50 मिनट अच्छे से दीजिएगा तो। इसके बाद विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो फिजिक्स में प्रकाश और विद्युत ये जो 2 चैप्टर है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिजिक्स में इस दोनों से बढ़कर और दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी और प्रकाश को आप सभी को अच्छे से टाइम देना है। अब यहाँ पर देखिए विद्युत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवेश, विद्युत धारा। उसके बाद जो है ये जो है विभाग नहीं होगा, ये विभव होगा। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोध। उसके बाद ताप, दीप्त बल्ब, संयुक्त प्रदीप्त बल्ब, उसके बाद लेजर, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावे भी जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे और पॉइंट आएंगे, जैसे कि चालकता है, चालक, सुचालक, कुचालक, ये सारे जो होते हैं इनको पढ़ेंगे। फिलामेंट सब पढ़ने के लिए है, तो वो सारा कुछ भी यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे। अगर कुछ छूट जाता है तो आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा कि उस टॉपिक को पढ़ लें।
अभी इसमें जो है एसआई मात्रक भी बहुत सारा है। एसआई मात्रक तो भाई ओम का नियम से संबंधित से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा, हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। इसके बाद जो है दैनिक जीवन में भौतिकी का किस तरह से उपयोग होता है, वो सारा कुछ हम लोग एक दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रेगिस्तान के दिन में बहुत गर्म हो जाता है रेगिस्तान, और रात में बहुत ठंडा हो जाता है वो एरिया, ऐसा क्यों होता है। समुद्र में समीर तथा स्तरीय समीर का चलना ये क्या है, समतल दर्पण का उपयोग क्या है, और भी इसके अलावे कुछ सारे पॉइंट हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। अब देख लेते हैं एक झलक कि आखिर इन सभी चैप्टर में क्या क्या पॉइंट हैं जो हम लोगों को पढ़ना है और उसे किस तरह से पढ़ना है। एक झलक आप देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों फाइनली जो है यही पीडीएफ है जिसमें आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में सारे पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि आपको केवल और केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने का मौका मिलेगा। फालतू चीज़ें यहाँ पर रीड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इससे आपका समय काफ़ी बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अगर आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे कि भौतिकी विज्ञान में हम लोग जो है कुछ सामान्य भौतिक राशि पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो है किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो भौतिक राशियों को सदिश और अदिश दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। वैसी भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे क्या है, अदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर सदिश अदिश को वहाँ पर हम शामिल नहीं किए हैं। तो इसी पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में सदिश और अदिश पढ़ लेंगे। जैसे कि विद्युत स्टार्ट होगा तो उसमें जो भी पॉइंट आएगा तो उसी में हम पढ़ लेंगे कि सदिश कौन कौन है और अदिश कौन कौन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ किस तरह से हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अब देखिए दूरी के कुछ छोटे बड़े मात्रक किस तरह से हैं। प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, या कह सकते हैं एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। उसके बाद खगोलीय इकाई है, पारसेक है, फर्मीमीटर है, फैदम है, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको केवल उतना ही पढ़ने का मौका मिल रहा है जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ भौतिक राशियां का मापन यहाँ से शुरू हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनके साथ ही समाप्त हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर हम बल स्टार्ट करेंगे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। उसके बाद एसआई मात्रक पढ़ेंगे, सदिश है या अदिश है। उसके बाद जो है सीजीएस मात्रक क्या होता है। उसके बाद जो भी और सारे मात्रक किसके बराबर होते हैं वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसी के बाद आप आगे आएंगे तो एक न्यूटन बल क्या होता है अगर आपसे पूछ दिया जाए। प्रकृति में मूलतः कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर होता है। जितना भी बल होता है सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण होता है, और सबसे मजबूत बल प्रबल बल जो होता है नाभिकीय बल होता है। उसी तरह से न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि दूसरे नियम से बल के व्यंजक का इक्वेशन मिलता है। तो बल आपका समाप्त हो गया। उसके बाद अगर ज़्यादा में पढ़ना चाहे तो न्यूटन के गति के तीनों नियम को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन के गति का नियम का थोड़ा बहुत उपयोग आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद कार्य को पढ़ेंगे। कार्य से संबंधित जो एसआई मात्रक है, कह सकते हैं इक्वेशन है। उसके बाद जो है कौन सा मान जो है किसमें कितना होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। तो एक एक दिन में आप 4 से 5 टॉपिक पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल जो है 18 पेज यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। तो 18 पेज जो है आपका बहुत जल्द ये समाप्त हो जाएगा। कह सकते हैं 18 पेज अगर है तो अगर आप एक पेज को पर डे पढ़ते हैं तो 18 दिन चला जाएगा। लेकिन हम आपको क्या बताएं
कि एक दिन में आप जो है कम से कम कहे तो 1 घंटा पढ़िएगा, तो 2 पेज आराम से रीड करना है आपको, याद नहीं करना है इसको केवल पढ़ना है, समझना है, उसके बाद भूल जाना है। अब आप कहेंगे कि भाई आप बोल रहे हैं पढ़िए समझिए उसके बाद भूल जाइए, तो दोस्तों जब तक आप भूलेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगी। भूलना है, जो भी पढ़िएगा आप उसे भूलिएगा तो ठीक है, आप उसे भूल जाइए, लेकिन समझ लीजिए उसको अच्छे से, ताकि अगर आप उसे दोबारा रिपीट करेंगे तो वो आपको याद रह जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक ना। तो समझ करके अगर आप भूलते हैं ना तो उसे भूलना नहीं कहेंगे, दिमाग से उतरा हुआ है, ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसे आराम से बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो जैसे ही आप एक चैप्टर या कह सकते हैं 1 पेज आगे पढ़ेंगे तो पीछे से क्या करना है, 1 पेज को रिवीजन भी करते चलना है। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, उसी हिसाब से पढ़ना है, नहीं तो दिन भर पढ़ते रहिएगा, पता चलेगा कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं और कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। तो कहते हैं इसको उसरता नहीं है, ठीक ना। तो इसको हम लोग यही बोलते हैं कि भाई काम करते हैं पढ़ते हैं, उसरता नहीं है। तो आपको टाइम टेबल इसके लिए बनाना है, तभी जो है उसरेगा। इसके बाद जो है देख लीजिए, जितना भी पैरामीटर का जो मान है किस तरह से बढ़ता है घटता है वो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद गलनांक क्वथनांक का जो है दाब, ये जो है गलनांक क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे कुछ हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके अलावे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आगे की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये सारे पॉइंट आपको रीड करवा दें। उसके बाद जो है आप सभी का सेट भी स्टार्ट होने वाला है, तो सेट जो है कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोगों को सेट प्रैक्टिस भी करवा देंगे। एसपीडी का सेट जो है मार्केट में आ चुका है, अगर आप लेना चाहें तो आपको मिल जाएगी मार्केट में, अगर आपके मार्केट में अवेलेबल होगा तो वो आपको सेट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मिल जाएगी। फिलहाल इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप सभी वहाँ से डाउनलोड कीजिए। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आ चुका है, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये इतना शॉर्ट पॉइंट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप लुसेंट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो हम कहेंगे लुसेंट से जो है आप जीके और जो भी सामान्य अध्ययन है उसको पढ़िए, सामान्य विज्ञान को आप यहाँ से भी पढ़िए, अगर समय मिलता है तो लुसेंट से भी पढ़ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भी आपको इसी तरह से पॉइंट मिल जाता है जो कि आप कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नहीं तो भाई हम आपको कितना भी यूट्यूब पर करवा दें, आपको कुछ नहीं बेनिफिट मिलने वाला है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। और वैसे भी मेरे पास नेट की समस्या होती है तो मैं उतना वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो आप सभी को भी एक आइडिया मिल रहा है, तो आप सभी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी है। तो आप इसे कभी भूलिए मत, केवल जो है थ्योरी में याद रखने से कुछ नहीं होगा, आपको अप्लाई भी करना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपका जो है टॉपिक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपको मिला है अगर आप इसे रीड करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा औरों बुक के अलावे, क्योंकि एक्सेलेंट है, यूनिक है, अग्रवाल है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है जो बिहार डीएलएड के लिए बुक तो रिलीज़ किया है, लेकिन सेट ही रिलीज़ किया है, केवल ऑब्जेक्टिव ही रिलीज़ किया है, लेकिन वन लाइनर आपको नहीं मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ से रीड कर लेना है, आपको समय तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावे आप मैथ, हिंदी और रीजनिंग पर भी समय दीजिए, उसको भी आप फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ से आपका 30 नंबर का, उसके बाद हिंदी से आपका 30 नंबर का, उसके बाद 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 मार्क का, ये भी हो जाएगा 90 मार्क का। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। और इंग्लिश का भी जो है सेट आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी, तो इसके लिए भी फिक्र मत कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।